हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गुरुकुल में। तो मैं आज हिंदी का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या 1, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नावर सिंह या बालकृष्ण भट्ट। का सही आंसर बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या है? उसने कहा था कहानी का कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी या रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 क्या है? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? राम मनोहर लोहिया की, डॉक्टर अंबेडकर की, कर्पूरी ठाकुर की, जयप्रकाश नारायण की। तो ये जयप्रकाश नारायण की है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रोज शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? नामवर सिंह है या सच्चिदानंद हीरानंद भाष्य आज्ञे है, मोहन राकेश है, उदय प्रकाश है। इसका सही आंसर सच्चिदानंद हीरानंद भाष्य आज्ञे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं? एक लेख और एक पत्र का रचनाकार कौन है? नावर सिंह, मोहन राकेश या भगत सिंह या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर भगत सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल या लक्ष्मी नारायण मिश्र या जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1925 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। यानी मोहन राकेश जो किस एकांकी का शीर्षक है? तो रोज का है या सिपाही की माँ का है या जूठन का है या तो शिक्षा का। ये ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? नावर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? नावर सिंह के द्वारा लिखा गया जो है निबंध वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ये क्या? अर्धनारीश्वर, बातचीत, वो सदा नीरा या प्रगीत या समाज। इसका सही आंसर प्रगीत और समाज, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं? जूठन के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, उदय प्रकाश या ओम प्रकाश वाल्मीकि या बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं? मलियज की रचना कौन सी है? सीरज, जूठन या सिपाही की माँ, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो मलियज का रचनाकार कौन सा हो जाएगा? हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं?
उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? यानी उदय प्रकाश जो है उसका रचना का नाम क्या है? तो क्या शिक्षा है, तिरीछ है, जूठन है या परगीत या समाज है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिरीछ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? यानी शिक्षा जो है उसको कौन लिखा है, उस पाठ का रचयिता कौन है? तो महात्मा गांधी, विनोबा भावे या जगदीश चंद्र माथुर या जय कृष्ण मूर्ति? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। और जय कृष्ण मूर्ति का बचपन का नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं? कड़वक के कवि कौन है? यानी कड़वक जो है पाठ उसका कवि कौन है, यानी उसका लेखक कौन है? तो कड़वक का कवि कौन है? ये कबीरदास, सूरदास या मलिक मोहम्मद जैसी या नाभादास? इसका सही आंसर मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं? सूरसागर किसकी रचना है? यानी सूरसागर किसकी रचना है? रविदास की, सूरदास की या नंददास की या तुलसीदास की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना कि सौ से सूरसागर और 100 से सूरदास, ये ट्रिक याद रखना, इसी का रचना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं? रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 रामचरितमानस जो है किसकी रचना है? तो सूरदास की, तुलसीदास की या कबीरदास की या नाभादास की? इस सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो अब इसका सही आंसर ये तुलसीदास का हो जाएगा। तुलसीदास, हाँ तुलसीदास का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? छपाई यानी छपाई होना चाहिए, गलत टाइपिंग गलत है। छपाई शीर्षक के रचयिता कौन है? छपाई जो लिखा है कौन है? तुलसीदास, कबीरदास या नाभादास या सूरदास? तो छपाई को किसने लिखा है? तो छपाई को नाभादास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या कहते हैं? कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? यानी कवित जो है एक कविता का कवि कौन है? तो कबीर है, भूषण है या तुलसीदास या सूरदास है? इसका सही आंसर भूषण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूषण करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? जयशंकर प्रसाद जो है उसका कौन सा कविता लिखा हुआ है? पुत्र वियोग, तुमुल कोलाहल कला में, उषा या हार जीत? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तुमुल कोलाहल कला में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इस आंसर हो जाएगा। अजय शंकर प्रसाद किस वाद का कवि था? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना? यानी पुत्र वियोग जो लिखा है ये किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की या सुभद्रा कुमारी चौहान की या रघुवीर सहाय की या शमशेर बहादुर सिंह की? इसका करेक्ट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? यानी कवियों का कवि किसे कहा जाता है? रघुवीर सहाय को, जयशंकर प्रसाद को या मुक्तिबोध को या शमशेर बहादुर सिंह को? तो कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या कहते हैं? जन जन का चेहरा
जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, यानी जन जन का चेहरा जो है वो किसके कवि है। तो जन जन का चेहरा कौन लिखा है, रघुवीर सहाय या गजानन माधव मुक्तिबोध या जयशंकर प्रसाद या अशोक वाजपेयी। इसका सही आंसर गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या कहते हैं, अधिनायक कविता किस पुस्तक से ली गई है। अधिनायक जो लिया गया कहाँ से लिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम के दृष्टि से 2 या 3 क्वेश्चन का एकदम मिल ही जाएगा देखने के लिए। भले ये नहीं आए, दूसरा कोई आ जाए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण। क्या ये कहाँ अधिनायक जो है किस पुस्तक से लिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर आत्महत्या के विरुद्ध से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को यानी प्यारे नन्हे बेटे जो है किसका इसका रचयिता कौन है। प्यारे नन्हे बेटे को इसका रचयिता नीरज होगा, बच्चन हो जाए, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है। गांव का घर, हार जीत, अधिनायक या पुत्र वियोग। तो गांव का घर ज्ञानेंद्र पति का, हार जीत तो हार जीत इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या बोलते हैं, हार जीत ही हो जाएंगे। गांव का घर कविता के कवि कौन है। गांव का घर किसने लिखा है, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति या रघुवीर शाह या शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न आपको 5 ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो कि आपको कमेंट बॉक्स में अब इसका आंसर देना है। क्वेश्चन 25 नंबर क्या कहते हैं, रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार है कौन, इसका रचनाकार है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहते हैं, कलर की मौत के रचनाकार कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं, पेशगी का लेखक कौन है, यानी पेशगी को किसने लिखा है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया, यानी गांव का घर जो कविता है वो ज्ञानेंद्र पति का, वो कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में से ली गई, यानी ये प्यारे नन्हे बेटे को ये जो कहाँ से लिया गया है। पुत्र वियोग क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहते हैं, पुत्र वियोग कविता कहाँ से लिया गया है। ये सब 25 से लेके 30 तक आप लोग 5 प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।